कांग्रेस को अब तेजस्वी मंजूर हो गए हैं, तेजस्वी तय है, बस घोषणा बाकी है। आखिर ये बातें हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल आधी रात को एक मुलाकात होती है और उसके बाद एक बयान आता। बयान छोटा है लेकिन मायने बहुत बड़ा है। समझेंगे उस छोटे से बयान के बड़े मायने। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के मेंबर और लालू परिवार के भरोसेमंद, बिल्कुल आधी रात को या देर शाम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के आवास पे पहुंचते हैं। बातचीत का दौर शुरू होता है। बाहर निकलते हैं, पत्रकारों का सवाल और सीधे तौर पे जवाब नपातोला। बिल्कुल अखिलेश प्रसाद सिंह ने वैसा ही किया जिसकी अपेक्षा की जा रही थी, जिस पर लग रहा था कि अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसा ही करेंगे। वे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और निकलते हैं तो बहुत ही छोटे सधे अंदाज में उन्होंने कहा कि सिर्फ औपचारिकता बाकी है। तेजस्वी यादव नहीं तो फिर दूसरा कौन? तेजस्वी यादव के नाम की, मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम की घोषणा सिर्फ औपचारिकता है, बाकी कुछ नहीं है। और यह कह करके कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बगावती, जिस तरह से मतलब आग सुलग रहा है, उसकी चिंगारी बाहर निकाल दिया है। बाहर दिखने लगा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव के फेस को लेकर के पूरी पार्टी जो है दो ध्रुव में, दो किनारों में बटी हुई है, दो गुटों में बटी हुई है। एक गुट में अखिलेश प्रसाद सिंह है तो दूसरी तरफ जो है वो बिहार कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रभारी एक तरफ, जो अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं जो बार बार कुछ समय पहले भी यह बात कहे थे कि महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री के फेस की अगर हम बात करेंगे तो तेजस्वी यादव के अलावे दूसरा कोई है ही नहीं। तेजस्वी यादव के अलावे दूसरे किसी फेस पर बिहार की जनता महागठबंधन को वोट नहीं करेगी, पहले कह चुके हैं। लेकिन उसी लाइन को जब कल राजद सुप्रीमो से बात हुई, मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, औपचारिकता बाकी है। तेजस्वी यादव के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह क्लियर हो गया है कि महागठबंधन के अंदर, खास करके कांग्रेस के अंदर तेजस्वी यादव को लेकर के दो धड़ा हो गया है। पार्टी पूरी तरीके से बटी हुई दिख रही है। जो कांग्रेस पार्टी या फिर जो बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, जो तेजस्वी यादव को घेरने चले थे, आरजेडी को घेरने चले थे, इस मुद्दे पर खुद ही कांग्रेस पार्टी घिरती हुई और खास करके बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू घिरते हुए दिख रहे हैं। अब बताइए, जो पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, दिल्ली दरबार के करीबी माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ही अखिलेश प्रसाद सिंह को सोनिया गांधी से कहवा करके राज्यसभा भेजा था। खुद इस बात का वे लालू प्रसाद यादव स्वीकार कर चुके हैं। तो वैसे स्थिति में कल अखिलेश प्रसाद सिंह का लालू प्रसाद से मिलना, तेजस्वी यादव से मिलना और जो है और उसके बाद इस तरह का बयान देना, यह बता रहा है कि अब सिर्फ वाकई में सिर्फ औपचारिकता बाकी है। कृष्णा अल्लावरू चाहे जो भी बातें कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि महागठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव के अलावे दूसरा कोई चेहरा अभी तक तो नहीं है। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, लेकिन महागठबंधन के अंदर तेजस्वी के अलावे दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विवेका जी, दूसरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव भी अपने आप को सीएम मान चुके हैं बिल्कुल महागठबंधन के। देखिए, कल उन्होंने युवा छात्र संवाद किया, उसमें उन्होंने क्या कहा, जो घोषणा उन्होंने की, कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें मौका दीजिए। 20 साल से आप लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया, हमें 20 महीने ही देकर देखिए। तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तय है। महागठबंधन में लेफ्ट उनको पहले ही मान चुका है। मुकेश सहनी की पार्टी वो पहले ही सरेंडर कर चुकी है। कांग्रेस बची हुई है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब कांग्रेस और मेरा जो है पुराना अलायंस है, घोषणा करे या नहीं करे, हम तैयारी कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी घोषणा करे या नहीं करे, यह बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी घोषणा करे या नहीं करे, महागठबंधन में सीएम का फेस कोई अगर एक व्यक्ति है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है।
2020 में भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही, उनके फेस पर ही महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरा था और दूसरे नंबर का गठबंधन रहा। तो तेजस्वी यादव के सीएम फेस कांग्रेस पार्टी माने, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार प्रभारी हैं वे माने या नहीं माने, लेकिन बिहार की जनता जान और समझ रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। लालू प्रसाद यादव अभी कुछ दिन पहले ही कहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। कुछ 2-3 महीने पहले भी मोतिहारी की एक कार्यक्रम में वे कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो वैसी स्थिति में अब इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। इसमें मतलब रत्ती भर भी मतलब इधर उधर की बात नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट 2020 में थे और 2025 में भी रहेंगे, चाहे बिहार कांग्रेस के प्रभारी स्वीकार करें, घोषणा करें या नहीं करें, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष घोषणा करें या नहीं करें, लेकिन हकीकत यही है। और देखिए, सहयोगी दलों की बात आपने बताया भी, भाकपा माले स्वीकार कर चुकी है, अन्य जो दो माकपा और भाकपा है वो भी स्वीकार, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया है। और जहां तक मुकेश सहनी की बात है तो मुकेश सहनी के पास कोई विधायक है नहीं और उनका गठबंधन भी तेजस्वी से ही है। और उनका गठबंधन का क्या होगा, रूपरेखा क्या है, नहीं है या क्लियर नहीं है। तो वैसी स्थिति में माइनस कांग्रेस अगर कर दें तो बाकी के जो दल हैं वो तो तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो कांग्रेस स्वीकार करे नहीं करे, लेकिन और स्वीकार करे, आप देखिए ना, शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी सीएलपी लीडर हैं वे भी कह चुके हैं। तो सिर्फ दो नेताओं के बूते यह संभव नहीं है। कांग्रेस का जो आला कमान खास करके सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव की जो नजदीकी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ये लोग टांग मतलब कह सकते हैं लंगड़ी फंसाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन लंगड़ी फंसाने के पीछे की जो वजह है हमने उस पर कई बार चर्चा भी की कि सिर्फ और सिर्फ लंगड़ी इसलिए फंसाया जा रहा है कि हमें कुछ अधिक से अधिक सीटें बार्गेन कर सके। तो बार्गेन का खेल चल रहा है। बार्गेन के खेल में अब देखना होगा कांग्रेस पार्टी कितना सफल हो पाती है, लेकिन यह तय है कि तेजस्वी यादव ही, जैसा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा है, जैसा कि शकील अहमद खान ने भी कहा है, जैसा कि कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा है, जैसा कि कांग्रेस के कई संभावित जो कैंडिडेट हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरा होंगे। अखिलेश सिंह के बयान पर लौटते हैं। अखिलेश सिंह का बयान कांग्रेस के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, कांग्रेस अलग तैयारी करी और इस बीच तेजस्वी यादव से इस मुलाकात, और अखिलेश प्रसाद सिंह को पता है कि भाई बाहर प्रेस के लोग खड़े होंगे, वो सवाल पूछेंगे और सवाल यही होगा। देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महाभारत है। दो गुटों में पार्टी साफ साफ बटी हुई दिख रही है। एक गुट प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी का है और दूसरा गुट जो है अखिलेश प्रसाद सिंह और इनके अगल बगल के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनका है, और इन लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव को है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बटी हुई दिख रही है और अखिलेश प्रसाद सिंह का यह बयान कहीं न कहीं तमाचा है कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी को। बिल्कुल, बिहार प्रभारी कहते चल रहे हैं, उनका वो अलग राग अलाप रहे हैं, वो इस मुद्दे पर चुप हैं, जबकि उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यह कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को नेता मानने में हमें कहीं कोई इनकार नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी होंगे, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। शकील अहमद खान यह बात कह चुके हैं। तो अखिलेश प्रसाद सिंह का यह बयान यह बता रहा है कि बिहार कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, घमासान है, और घमासान तभी से है जब बिहार प्रभारी जो है बिहार आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष को आनंद फानंद में छुट्टी कर दी है। एक और सवाल, आखिरी सवाल। अखिलेश प्रसाद सिंह के मुलाकात की तस्वीरें निकल के सामने, उसके पहले कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी भी तेजस्वी यादव से मिलने उनके उसी आवास पे पहुंचते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह का मिलना, ये संयोग है या एक प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह का मिलना, देखिए लालू परिवार से इनकी नजदीकी कोई नई बात तो है नहीं। लंबे समय से पहले आरजेडी में ही थे, आरजेडी कोटे से विधायक बने, मंत्री बने, लोकसभा के सांसद बने, फिर केंद्र सरकार में मंत्री बने, सब कुछ आरजेडी कोटे से बने। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद ये फिर राज्यसभा सांसद बने, दोबारा राज्यसभा सांसद बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और अभी केंद्र जो आला कमान इनको बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल में भी दे दिया है। जो ताकतवर कमेटी है उस CWC का मेंबर बनाया है।
तो इस लिहाज से इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और अगर अखिलेश प्रसाद सिंह तेजस्वी यादव से मिले हैं और मिल करके जब बाहर निकलते हैं तो स्वाभाविक है कि वो बात कह जाते हैं जिसे कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहने से हिचकिचा रही है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रभारी हैं वो बोलने से बच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोलने से बच रहे हैं, वो बात अखिलेश प्रसाद सिंह कह जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये दोनों जो भी बात कर लें, कांग्रेस आला कमान अब मान चुका है कि तेजस्वी यादव के अलावे बिहार के अंदर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दिल्ली दरबार में इनकी पकड़, तो दिल्ली दरबार के मर्जी के खिलाफ तो अखिलेश बोल नहीं सकते हैं। कैसे बोलेंगे तो फिर पार्टी के अंदर कैसे रहेंगे? वहां डेली उनको जवाब देना है। बिल्कुल। और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, कोई एरू गैरू राज्यसभा के सांसद हैं और जो राष्ट्रीय उनकी कमेटी है उस कमेटी के मेंबर हैं बिहार से। तो वैसी स्थिति में इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और कल जब मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद वे अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखते हैं पार्टी की तरफ से कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। तो अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी को देर सवेर समझ में आ गया है कि ज्यादा ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाला है, नुकसानदेह हो सकता है। तो एक नेता स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में बिहार प्रभारी भी करेंगे, इसकी पूरी गुंजाइश जो है वो बनती दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो अखिलेश के छोटे से बयान का मकसद बड़ा है। दरअसल तेजस्वी यादव यही चाहते हैं कि कांग्रेस के अंदर वो अपना दमखम दिखाएं और पटना से लेकर दिल्ली दरबार में चेहरा बता दें कि उनके बगैर महागठबंधन के अंदर कोई दूसरा चेहरा नहीं आ सकता। खैर, तेजस्वी यादव की चाल अब रंग ला रही है। बिहार में बिहार कांग्रेस के नेता भले ही इनकार करते रहे, लेकिन दिल्ली दरबार से मंजूरी मिलने के बाद ही अखिलेश पहुंचे थे। और अखिलेश प्रसाद सिंह का यह बयान यह बताता है कि दिल्ली दरबार की स्वीकृति है तेजस्वी तय होने में। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।